जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। सारी गुरु रूप साध संगत को मेरा प्रणाम। आज फिर से एक बार गुरु जी ने मौका दिया है सत्संग करने का। ऐसे सत्संग तो गुरु जी रोज़ ही करवाते हैं, क्योंकि गुरु जी ने ना आजकल एक नई रूटीन शुरू करवा दी है छोटे सत्संग करने की, जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे है ना कि 3 मिनट के अंदर अगर आप एक रिकॉर्ड करते हो तो वो एक शॉर्ट्स की तरह आप अपलोड कर सकते हो। तो शुरू में क्या हुआ था कि जब मैंने ये शुरू किया था ना, स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत अजीब लगा, मतलब बुरा लगा। मुझे लगा ऐसे कि कोई चैनल के प्रमोशन के लिए कर रहा हूँ क्या, ऐसे क्यों कर रहा हूँ? तो मैंने इसको बंद कर दिया। मतलब पहला शुरू किया और शुरू करते ही बंद कर दिया। अच्छा नहीं लगा। और किसी एक संगत के मुँह से भी गुरुजी ने बोल दिया, तो फिर मुझे और समझ आ गया कि नहीं, मुझे नहीं करना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते गया तो अंदर से ऐसे मन बन गया, क्योंकि मेरे अंदर से ऐसा मुझे महसूस होने लगा था कि भले ही एक छोटे से रूप में गुरुजी के बारे में गुणगान करने का मौका मिलता है तो अपन करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से जाओ, संगत के पास मैसेज तो अच्छा जा रहा है, वो कैसे भी पहुँचो। तो मैंने शुरू कर दिया, लेकिन मन में फिर भी ऐसे एक ग्लानि थी कि थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि प्रमोशन कर रहा हूँ क्या? क्या कर रहा हूँ? ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे। मुझे नॉर्मली सिंपली जैसे सत्संग बोलता हूँ, वैसे सत्संग बोलना चाहिए जब-जब गुरुजी मौका दें, वरना शांति से बैठो। एक दिन गुरुजी ने ना एक गुरुजी संगत के रूप में बोलते हैं, ये आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बोलता हूँ कि गुरुजी संगत के रूप में बोलते हैं। जो समझ जाए वो समझ जाए। तो एक दिन गुरुजी ने एक संगत के रूप में बोला, उनको खुशी हो गई एक सत्संग सुनकर, एक वो 3 मिनट का सत्संग सुनकर उनको ना बड़ी खुशी हो गई। तो उन्होंने बोला कि आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कैसे गुरुजी 3 मिनट के अंदर, वो संगत मुझसे कह रही है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कैसे गुरुजी 3 मिनट के अंदर एक पूरा सत्संग बोल जाते हैं, उसके भाव को समझा भी देते हैं, उसी में अरदास भी कर देते हैं, आशीर्वाद भी दे देते हैं। ये सब कुछ गुरुजी 3 मिनट के अंदर कैसे कर सकते हैं? देखो, संगत की समझ को भी देखो कि वो बोल मुझे रही है, लेकिन तारीफ़ गुरुजी की कर रही है, क्योंकि उसको समझ आ गया है कि ये जो बंदा है जिसको मैं बोल रही हूँ, ये वो ये वो है ही नहीं। ये तो गुरुजी है जो इसके मुँह से किसी भी तरह से ये सत्संग करवा लेते हैं। इस शरीर से ये सत्संग करवा लेते हैं। तो जाके उनके अंदर ये समझ आई और उन्होंने ऐसा कहा कि कैसे गुरुजी 3 मिनट के अंदर ये कर जाते हैं। तो जैसे ही ये बात मेरे सामने आई तो मेरा वो जो डाउट था अंदर से, क्योंकि मैंने तो उनसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो डाउट था कि ये 3 मिनट का सत्संग ऐसे करता हूँ, शॉर्ट्स इसमें बनाते हैं, ये एक प्रमोशन की तरह तो नहीं कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, सही तो नहीं कर रहा हूँ। ये जो डाउट था मेरे अंदर ना, वो गुरुजी ने देखो कैसे किसी एक संगत के माध्यम से मुझे मुझे सुनवा कर कैसे दूर कर दिया। तो ये गुरुजी की बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है कि कैसे आपके मन में क्या चल रहा है वो उनको सब पता होता है, और वो झट से वही बात बोल जाते हैं जो आपके अंदर कुछ डाउट, कुछ चिंता, परेशानी हो। आज ना गुरुजी ऐसे ही मैं बैठा था और एक टीवी में एक मूवी चल रही थी। मूवी का नाम था दंगल। उसके अंदर अगर वो मूवी किसी ने देखी है तो एक पिता होता है, और वो पिता अपने छोटी-छोटी दोनों बेटियों को, वो बेटा चाहता था, हमेशा से बेटा चाहता था, लेकिन हो गई बेटी, और वो उनको बनाना चाहता था एक पहलवान, लेकिन बेटी हो गई तो कैसे बनाए? लेकिन उन्हें अचानक से ऐसे एहसास हुआ कि बेटी हुई तो क्या हुआ? इसे भी पहलवान बनाया जा सकता है। तो
उस पिता ने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरी कोशिश की, लेकिन वो बेटी को वो पहलवान बना नहीं पा रहा था, क्योंकि आखिर है तो लड़की, अब लड़कों की तरह से वो कैसे लड़ेगी। तो जैसे गुरुजी ने सबका खेल रचा है, वो उसी तरह से वो अपना काम करता है, तो वो एक लड़की है। तो वो पिता लेकिन पूरी कोशिश करता रहा, करता रहा, करता रहा। दुनिया भी उसे सब कुछ कहती रही कि तुम ये क्या कर रहे हो? इस पे इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? उसने अपनी बेटी का सर तक हाथ मुंडवा दिया। उसे उसे बहते हुए पानी में यूँ ही, जिसको तैरना नहीं आता उसको पानी में धक्का मार के पानी में गिरा दिया। खाना-पीना जो गलत-गलत खाना था, जो एक पहलवान के लिए सही नहीं होता, वो सब छुड़वा दिया। नॉन-वेज खिलाना भी शुरू कर दिया उनको। एक ब्राह्मण थे वो, और उनको नॉन-वेज खिलाना भी शुरू कर दिया। और वो सब कुछ किया, सारे रूल्स तोड़ दिए, लेकिन बस उसको अपनी बेटी को पहलवान बनाना था। एक बात एक दिन जाकर, आखिर है तो पिता, एक दिन जाकर वो टूट गया और वो अपनी बेटी के पास गया रूम में, तो वो दोनों सो रही थी। तो जाकर उसने उनके पैर पकड़ लिए और ऐसे पैर को दबाने लगा और उनके पैर को ऐसे आराम देने के लिए दबाने लगा और अपनी पत्नी से कहा कि या तो मैं गुरु ही हो सकता हूँ और या तो एक पिता, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। वो उस समय जब वो पैर दबा रहा था, उस समय वो पिता था जिसको अपनी बेटी का दर्द पता चल रहा था। लेकिन जब वो उनको पहलवान बनाने के लिए ट्रेनिंग देता था, तो उस समय वो उनका गुरु होता था, पिता नहीं होता। पता नहीं क्यों, लेकिन ये बात जैसे मैंने वो टीवी पे देखी ना, तो मुझे अंदर से रोना आ गया। सब लोगों के लिए वो एक मूवी थी, लेकिन मेरे लिए एक मूवी भी वो परमात्मा ही चलाता है। आपके अंदर के भाव भी वही प्रकट करता है। जो सिचुएशन बनाता है वो भी वही बनाता है। कौन सी मूवी की कौन सी सीन आपको किस समय देखनी है, ये भी वही तय करता है। अब दुनिया के समझदार लोग बता सकते हैं मुझे कि ये बेवकूफ़ी है, मगर मुझे ये बेवकूफ़ी बहुत पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ यानी सब कुछ इस मुँह से बोलता भी वही है, करता भी वही है। करे करावे आपे आप, मानस के कुछ नाही हाथ। वो खुद ही करता है, वो खुद ही कराता भी है। किसी के हाथ में कुछ है नहीं, सिर्फ एक कठपुतली है, एक इंसान, कठपुतली है एक जीव। वो उनसे जैसा चाहे वैसा खेल कराता है। जो समझ गया वो उस आनंद में है, उसके खेल के आनंद में। और जो नहीं समझा वो आज भी समझदार बनकर दुनिया में घूम रहा है। तो मुझे वो बेवकूफ़ी वाली बात, जिससे मुझे समझ आ गया कि गुरुजी क्या समझाना चाह रहे हैं, तो जैसे वो सीन आई तो मैं फिर रूम में चला गया अंदर, और जाकर जो मुझे उस समय महसूस हो गया था, जिसकी वजह से आँखों में आँसू आ गए थे, मैं आपको वही बताता हूँ। ये आपको समझ आ भी सकती है, समझ नहीं भी आ सकती। मैं जानता नहीं आपको समझ आएगी क्या, लेकिन मुझे उस गुरु का गुणगान करना है। मुझे तो बस गुणगान करना है। जिसको समझ आ जाए वो रख लेना, जिसको समझ नहीं आए वो छोड़ देना। मेरी सेवा पूरी हो जाएगी। आप में से किसी एक ने भी ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो मुझे लगता है मेरी सेवा तो पूरी हो गई, क्योंकि मैं तो किसी एक के लिए ही कह रहा हूँ। मुझे अपना जीवन काल नज़र आ गया था।
वो जीवन काल जो मैंने गुरुजी के साथ जिया है, इसमें गुरुजी ने मुझे मारा है, मुझे पीटा है, मुझे समझाया है, अलग-अलग अपने-अपने तरीकों से। लेकिन उस हर मार में मैं खुश था, हर पिटाई में मैं बहुत खुश था, क्योंकि वो मुझे उस लोहे की मार जब तक उस सोने पे ना पड़े तब तक वो खरा नहीं होता। वो मुझे मार-मार कर, पीट-पीट कर एक आकार देने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको बात बहुत पर्सनल हो जाती है, इस वजह से नहीं बताना चाहता, कुछ-कुछ बातें नहीं बताना चाहता, मगर उन गुरुजी ने मुझे कितना कुछ दिखाया भी है और कितना कुछ समझाया भी है। तब जाके ही अंदर से ये हिम्मत आती है कि सत्संग करें, क्योंकि वो पहले तैयार करता है, वो समझाता है। ज़रा सोचो वो कैसे समझाएगा अब, क्योंकि वो तो फ़िज़िकल रूप में तो नहीं है। लेकिन ये सारा खेल अंदर का है। वो कैसे समझाया उसने कि मुझे ये जो विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब की चोटें लगती है, चोटें। मैं सच कह रहा हूँ आपके सामने, जो समझ जाओ तो बहुत आनंद आएगा। ये विकारों की है ना चोट लगती है, चोट, और वो चोट देने वाला भी वो खुद ही है। जैसे लालच, पता है वो क्या करता है? गुरुजी क्या करते हैं? आपके सामने पैसों का लालच फेंकेंगे और फिर दूसरी तरफ आपको ये समझाएँगे कि तुझे ये फँसना नहीं है। जाल भी वही फेंक रहा है और समझा भी वही रहा है कि तुम्हें फँसना नहीं है। खेल की सुंदरता को भी देखना और खेल में फँसना भी नहीं। सबसे पहले वो आपके सामने, मैं अपनी बात बताता हूँ। सबसे पहले उसने मेरे सामने पैसों का जाल फेंका और उसके बाद मुझे समझाया कि तुझे इसमें फँसना नहीं है। फिर मुझे उस जाल से निकाल के लेके भी आ गए। मुझे उसमें फँसने नहीं दिया। मुझे क्रोध के जाल में फेंका। हर बार सामने से मुझे अपमानजनक बातें सामने से बोलते, किसी-किसी रूप में आकर बोलते, और इधर से मुझे बोलते, अंदर से मुझे आवाज़ देते कि नहीं, तुझे उसको रिप्लाई नहीं करना है। वो भले ही तुझे गालियाँ दे दे, लेकिन तुझे उसे गाली नहीं देनी है। ऐसा ऐसा करते। काम वासना के चक्कर में मुझे फँसाया। इस तरह से फँसाया, मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मुझे बोल के अच्छा नहीं लगता है अंदर से, पता नहीं क्यों। लेकिन इस तरह से फँसाया, आप एक लड़की-लड़के का खेल जानते हो। इसके अंदर इस तरह से फँसाया कि बस सब कुछ तुम्हारा है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और फिर अंदर से मुझे बताया कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। फिर मुझे रोका, फिर मुझे वहाँ से तैयार किया, मोह के चक्कर में फँसाया, और जब अंत आया तो अहंकार। इस अहंकार की चोट सबसे ज़्यादा खतरनाक थी मेरे लिए। मुझे जो सबसे खतरनाक चोट लगी वो 2 चीज़ों की थी। एक, जो काम वासना में मुझे फँसाया, और दूसरा जो अहंकार में मुझे फँसाया। इन दोनों की चोटें मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी। अहंकार की चोट तो ऐसी है कि आपको समझ ही नहीं आएगा ये कहाँ ख़त्म होने वाली है। आपको जहाँ लगेगा ये वहाँ ख़त्म हो गई है,
वहाँ से एक नया अहंकार शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ों में फंसाता वो खुद ही है, समझाता भी वो खुद ही है और निकालता भी वो खुद ही है। क्यों कर रहा है वो ऐसा? इसलिए ताकि आपको मजबूत बनाया जाए। वो मुझे मजबूत बनाना चाहता था। वही मेरा पिता है और वही मेरा गुरु। लेकिन या तो वो गुरु हो सकता था या वो पिता। तो उसने खुद ने ही गुरु होना चुना, उसने पिता होना नहीं चुना। क्योंकि जो वो पिता होता तो जितना प्यार मैं उससे करता हूँ, उस प्यार पे तो वो पानी पानी हो जाता और वो मुझे कुछ नहीं सिखा पाता, वो मुझे वो चोटें दे ही नहीं पाता। कौन सा पिता है जो अपने बच्चे को चोट दे सकता है? नहीं। लेकिन गुरु चोट देता है। क्यों? क्योंकि गुरु का काम आपको सिखाना और आपको तैयार करना है। वो आपको चोट देता है क्योंकि उसको सिखाना है, उसको आपको तैयार करना है उस जगह के लिए, जिस जगह पे जब वो अगर तैयार कर देगा आपको, तो उसके बाद जो कुछ भी आप बोलोगे वो बहुत स्ट्रांग होगा। लोग सुनेंगे, लोग समझेंगे, लेकिन उसके लिए पहले तैयारी होनी पड़ेगी। वो तैयारी वो आपसे करवाता है। अगर आपके ऊपर विकार असर करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अगर ये सारी चीज़ें आप पे असर कर रही है, तो आप किसी को कुछ बोलोगे तो वो कैसे सुनेगा, कैसे समझेगा? तो इसलिए सबसे पहले वो आपको तैयार करता है। और वो सीन मुझे उस मूवी के अंदर नज़र आ गई थी। अब वो मुझे गुरुजी ने क्यों दिखाया, इस बात का जवाब था ये कि गुरुजी मुझे ये दिखा रहे थे कि तू मुझसे हमेशा कहता है ना कि गुरुजी आप मिलने क्यों नहीं आते, मुझे बस आप ही चाहिए, मुझे अपने पास बुला लो। मैं भी बहुत टूटता हूँ, मैं भी बहुत तड़पता हूँ, लेकिन मैं तुझे किसी और चीज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ। ये नज़र आ गया था मुझे कि वो मुझे किसी और चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। इस मनुष्य जीवन का असल जो रस है, रस नहीं कहना चाहिए, जो असल बात है, जो असल लक्ष्य है, वो उसके लिए तैयार कर रहा है। वरना तो गुरुजी ने ना एक दिन एक बात कही कि ये जो शरीर है ना, इससे जितने काम निकलवाने हैं निकलवा लो, इससे जितने काम करवाने हैं करवा लो, क्योंकि एक बार जो ये ख़त्म हो गया, एक बार जो ये शरीर ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। फिर एक लाइन कही कि नर मरे किछु काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। यानी जब एक इंसान मरता है तो वो किसी काम में नहीं आता, लेकिन जब एक पशु यानी जानवर मरता है तो वो 10 तरह के काम में आता है। उसकी चमड़ी भी काम में आती है, उसका मांस भी काम में आता है, उसकी हड्डियाँ भी काम में आती है, लेकिन हमारा कुछ भी काम में नहीं आता। तो इसलिए गुरुजी ने कहा कि नर मरे किछु काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। तो ये बात गुरुजी की गुरुजी की बातें ना बहुत सिंपल सिंपल है, एक छोटी छोटी लाइनें हैं, लेकिन जो उस लाइनों को इस तरह से सुने कि ये परमात्मा के वचन है। जो राज छुपा है वो इनमें ही छुपा है। मैं आपसे सच कहता हूँ, जब कोई सत्संग भी सुनता हूँ ना, किसी और संगत के, पुरानी संगत के, नई संगत के, किसी के भी सत्संग सुनता हूँ, और जब उसमें कोई गुरुजी की बात आती है तो बातों को ध्यान से ही सुनता हूँ, सारी बातों को ही। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि फिर गुरुजी ने कहा, तो जैसे वो कहते हैं गुरुजी ने कहा, तो गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद है, सच कहता हूँ कि ऐसा आशीर्वाद है कि कान खड़े हो जाते हैं कि अब वो वचन आने वाले हैं जो उस परमात्मा ने कहे थे, जो उस परमात्मा ने इस शरीर रूप में यहाँ पे कहे थे, वो वचन आने वाले हैं। क्योंकि उन बातों में ही है सब कुछ। ज़रा सोचो,
जब वो परमात्मा जिस समय ये वचन उन्होंने कहे होंगे उस समय कितनी गंभीरता होती है इस बातों में कि वो परमात्मा जो इस ब्रह्मांड को चलाता है वो बैठा है और क्या तरंग उनमें से निकलती होगी, पूरे ब्रह्मांड में जाती होगी और वो तरंग जब वापस आती है तो उनका एक जो शब्दों का मिलाप होता है वो उनके मुंह से निकलता है और वो बनते हैं वचन। ये जो बात मैंने आपको बताई ये एक एनर्जी है। वो परमात्मा इस शरीर में जब यहाँ था तो उनके मुंह से जो शब्द निकलते थे वो क्या है, वो एक तरंग ही तो है, पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, ब्रह्मांड से कलेक्ट करती है, पूरे ब्रह्मांड से, उस यूनिवर्स से, उस स्पेस से वो कलेक्ट करती है, उनका उनका मिश्रण करके उनको शब्द बनाती है और शब्द बनाकर वो तुम्हारे सामने, वो आपके सामने पेश करती है। ज़रा सोचो कितनी बड़ी बात है ये। और इसीलिए उनको कहा जाता है गुरु वचन। गुरु के मुंह से निकले हुए वचन, शब्द, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सच है। तो मैंने आपको एक बस अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाया है। एक बार मैं सीधा आपको बोलता हूँ कि एक बार किसी ने ऐसे ही पूछा, चलो ठीक है ये एक पर्सनल बात हो जाएगी, इस बात में नहीं जाता मैं। तो मैं आपको ना एक सत्संग सुनाता हूँ। गुरुजी की कृपा, गुरुजी का आशीर्वाद और गुरुजी का पावर, ये तीनों का मिश्रण है ये सत्संग। एक बार ना मेरी छोटी बेटी है, वो ऐसे थोड़ी सी बीमार हो गई। उसके पीछे क्या हुआ कि एक छोटी सी कहानी थी। कुछ पैसे थे जो गलत तरह से मुझे लगा कि आ गए। उसके बाद हम लोग कहीं गए, वहाँ से आने के बाद वो बेटी बीमार हो गई तो मेरे दिमाग में ये चलना शुरू हो गया कि ये गलत पैसे थे, मुझे इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। किसी को दान वगैरह में दे देता तो ठीक था, लेकिन मैंने दिए नहीं, वो इस्तेमाल हो गए खुद के ऊपर। और अब किसी न किसी को तो वो कष्ट लेना था, तो वो कष्ट मेरी बेटी के ऊपर आ गया। बस ऐसे मेरे दिमाग में आ गया। अब वो दिमाग में आ गया तो आ गया, क्योंकि देखो चाहे से, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि चाहे से गुरुजी ने किसी को सत्संग बोलने के लिए चुना हो, किसी को सत्संग सुनने के लिए चुना हो, तो बोलने वाला बड़ा हो गया और सुनने वाला छोटा, ऐसा नहीं है। बोलने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है, ना वो बड़ा ना ये छोटा, सब एक है, सब एक। वरना तो वापस एक अहंकार तैयार हो गया। तो तो उस समय मेरे भी अपने इमोशंस हैं, तो मेरे इमोशंस ने मुझे बताया कि बस ये नहीं करना चाहिए था। और वो बेटी फिर बीमार हो गई तो रात को सो नहीं पा रही थी, काफ़ी देर हो गई, 12 बज गए, 1 बज गए, सो नहीं पा रही है। और वो मुझे तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इसके पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन देखो, जब पिता हूँ तो पिता का दर्द, याद है वो बात मैंने आपको पहले बताई कि या तो पिता ही हो सकता है या गुरु ही हो सकता है। तो जिस समय पिता होगा उस समय दर्द तो उठेगा बच्चों के देखकर। तो मैंने जब उनको देखा, तो जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो एकदम उछल रही थी, क्योंकि उससे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और ये मुझसे एक समय के बाद ना, मैं गुरुजी से जल्दी से नहीं कहता, क्योंकि ये समझता हूँ कि हर इंसान के अपने एक कर्म है, वो उसको भोगने ही होते हैं। तो बर्दाश्त करने की कोशिश करता हूँ और उससे हिम्मत मांगता हूँ। लेकिन खुद के लिए इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने बच्चे पर जब आ जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने लास्ट में गुरुजी से बस इतना ही कहा कि गुरुजी आप कृपा करो, और इसको मैं ठीक करने के लिए नहीं कह रहा आपसे, क्योंकि ये अगर मैंने ठीक करवा लिया तो जो कष्ट था वो तो रह जाएगा,
और वो किसी न किसी दिन और बड़ा होके फिर इसको मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इसके कर्मों के भोग होने चाहिए, लेकिन अब मैं इसके कर्मों का भोग आपसे माँगता हूँ कि ये भोग मुझसे करवाओ, ये कष्ट मुझे दे दो और इसको क्षमा कर दो। मेरे अंदर से ऐसा आया कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय वो जो इमोशंस निकल रहे होते हैं अपने बच्चों को लेकर ना, वो फिर रोक नहीं पाता इंसान। तो मैंने गुरुजी से बस यही कहा कि गुरुजी, मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन ज़रा मुझे सिर्फ़ एक बात का जवाब दो। ऐसा नहीं कहा मैंने कि जवाब दो, लेकिन बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैंने गुरुजी से बस इतना सा ही पूछा कि गुरुजी, जब मुझे दर्द होता है, तो क्यों आप मुझे ठीक कर देते हो? क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। तो ज़रा सोचो कि आपको दर्द होता है जब मुझे दर्द होता है, आप मुझे ठीक कर देते हो, सँभालते हो, तो जब मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है तो मुझे दर्द नहीं होगा? तो मेरा कष्ट जब आप लिया करते थे, जब आप शरीर में थे, तो मैं भी तो इसका कष्ट ले सकता हूँ, क्योंकि आप भी तो सबका कष्ट अपने शरीर पे लेते थे और उसको ख़त्म करते थे। तो मैं भी इसका कष्ट अपने शरीर पे लेता हूँ। और तब मैंने गुरुजी से अरदास की और मैंने अपना उसका कष्ट अपने शरीर पे माँगा। ये बात मुझे नहीं पता कौन समझ पाएगा, मगर मेरी बेटी थोड़ी देर में शांत होके सो गई। और वो कष्ट मुझे हुआ नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि वो भी शांत हो गई है और एक कष्ट मुझे भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब दर्द मुझे होगा, लेकिन मुझे दर्द हुआ नहीं। तो मुझे गुरुजी ने जो अंदर से एहसास करवाया वो ये कि जिस समय तू ये कष्ट माँग रहा था, तो तू मेरा मंत्र जाप कर रहा था और लगातार कर रहा था, क्योंकि मुझे याद है कि मैं उस समय मंत्र जाप कर रहा था। तो उस मंत्र जाप के अंदर ही वो कष्ट को मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने भस्म कर दिया। जिस तरह से मैं अपने शरीर पे कष्ट को लेता था और जब मैं अंदर अपने कमरे में जाता था तो मैं यही करता था। मैं उन सारे कष्टों को ख़त्म करता था, भस्म करता था। जो मैंने अपने शरीर पे लिए हैं, वो सारे ख़त्म करता था, भस्म करता था और अगले दिन जब मैं आता था तो फ्रेश होता था, एकदम फ्रेश। कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई बीमारी नहीं। और वही मैंने तेरे साथ करवाया। मैंने तुझसे वो मंत्र जाप करवाया और तुझे ही उस कष्ट से मुक्त करवाया और उसे भी मुक्त करवाया। फिर भी मेरे अंदर, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए एक नई थी, तो फिर भी मैंने वापस से उसको देखने का कोशिश किया। मैंने देखा कि मैं देखता हूँ कि सुबह इसको दर्द होता है क्या? तो सुबह उसको ऐसा कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो कष्ट है, बाकी है, ऐसा लग रहा था, अंदर ही अंदर। देखो ये सारी बातें अंदर की हैं। अब उसके स्कूल जाने का टाइम हो गया बेटी का। वो ठीक थी, उसके स्कूल जाने का टाइम हो गया। और नॉर्मली वो हमेशा वैन में जाती है या उसकी मम्मी उसको छोड़ के आती है। लेकिन उस दिन मैं नीचे से वॉक करके आया और वॉक करने के आने के साथ-साथ ही मुझे वाइफ़, मेरी आंटी मुझे कहती है कि आप जल्दी से इसको पहले छोड़ के आ जाओ। और मैं नॉर्मली लेट हो रहा होता हूँ तो मैं नॉर्मली मना कर देता हूँ ऐसे कि नहीं तुम चले जाओ ऐसे-वैसे, लेकिन उस दिन मैंने कुछ भी नहीं बोला। कभी-कभी ऐसा हो जाए तो वो मुझे बोल देती है तो मैं मना कर देता हूँ ऐसे कि तुम चले जाओ या कुछ भी बोल देता हूँ। लेकिन मैंने उस समय ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने बोला कि ठीक है, मैं तैयार हो गया। क्योंकि उस करनी को होना था। मैं उसको लेके नीचे निकला, वो बेटी मेरी 3 साल की है। मैं उसको लेके निकला और निकलते ही जैसे ही अपनी सोसाइटी के बाहर निकला, मुझे उसके पहले ही ये एहसास हो गया था। एहसास कैसे हुआ? क्योंकि उसका जो बैग मैंने ऐसे हैंडल में रखा हुआ था, तो वो अटक रहा था। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये अटक रहा है, ये हैंडल घूम नहीं रहा है, इस वजह से आज एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे अंदर से लगना शुरू हो गया, अपने आप। मैं जैसे ही सोसाइटी से बाहर निकला,
और जहाँ मुझे टर्न लेना था, वो टर्न लेने के टाइम पे वो हैंडल घुमा ही नहीं बाइक का, और मैंने अचानक से ब्रेक लगाया और बाइक गिर गई, और बाइक से वो भी गिरी, बेटी भी गिरी और मैं भी गिरा। और मेरी बेटी, एक इंसान बड़ा होता है ना, वो बैलेंस बना लेता है अपना, लेकिन वो छोटी सी बेटी, बच्ची, वो क्या बैलेंस बना लेगी अपना। वो भी गिरी और मैं भी गिर गया, लेकिन उसको एकदम हल्की सी कोहनी पे चोट आई और मेरे पैर पे चोट आई। जो चोट आई मेरे, वो मेजर थी, और जो उसको चोट आई वो एकदम हल्की सी थी। मुझे जो गुरुजी ने उस समय समझाया वो यही था कि जो कष्ट तूने मांगा था वो मैंने तुझे दे दिया। ये कष्ट था इस पे, लेकिन क्योंकि तूने मांगा तो मैंने तुझे दे दिया। आज 3 दिन हो गए इस बात को। वो पैर में दर्द मेरे आज भी है, लेकिन मेरी बेटी, वो जिस समय वो एक्सीडेंट हुआ, बस उस समय वो रोई, उसके बाद उसको पता भी नहीं कि एक्सीडेंट भी हुआ था क्या। वो एकदम खुश है, और मुझे ये दर्द लेकर भी खुशी हो रही है। मुझे इसलिए खुशी हो रही है, मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि किसी और का कष्ट, किसी और की तकलीफ़ मैंने ली और उसको उस तकलीफ़ से मुक्ति मिली। इस चीज़ में जो रस है ना, इस चीज़ में जो आनंद है ना, वो आनंद और किसी चीज़ में भी नहीं है। एक छोटी सी झलक ही सही, लेकिन गुरुजी की वो छोटी सी झलक पाई मैंने कि गुरुजी ने सब लोगों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे और सबको माफ़ कर देते थे। उनको इसी बात से आनंद आता था कि मेरा बच्चा खुश है, मेरे बच्चे को तकलीफ़ से मुक्ति मिली। और संगत नहीं होती तो गुरुजी उदास हो जाते। इसका भी सत्संग है। मेरे साथ ना एक बार, जब मैं गुरुजी को जानता नहीं था उस समय, ये बात है 20 साल पुरानी। उस समय मेरी भाभी की सबसे छोटी बेटी का जन्म हुआ था। जब वो जन्म हुआ तो ये बेटी ऑपरेशन से हुई थी। तो भाभी को जब घर लेके आए तो भाभी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उनके हाथों में, हथेलियों में, पैरों में, शरीर में, सब जगह क्रैम्प आ रहे थे। सब जगह पूरे शरीर में क्रैम्प आ रहे थे। इतने क्रैम्प कि वो उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। और मैंने जब वो देखा तो मुझसे सहन नहीं हुआ, मतलब वो दर्द सहन नहीं हुआ। जो दर्द उस समय मैंने भाभी को सहन करते हुए देखा, वो तो सहन कर रही थी, लेकिन मुझसे देखा ही नहीं गया, और मुझे अंदर से रोना आ गया। और उस समय गुरुजी ने मुझे अपने बालाजी रूप से जोड़ा हुआ था। यानी मैं उस समय बालाजी को माना करता था। माना क्या करता था, ये मानता था ये कहना मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि मानना बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में ही। लेकिन ऐसा कह सकते हो कि घर में सब बालाजी को पूजते थे, तो मैं भी बालाजी के जो पाठ हनुमान चालीसा किया करता था उस समय। तो कभी-कभार, मैं कोई पूजा करने वाला इंसान कभी भी नहीं था। शुरू से ही कभी भी पूजा पाठ करने वाला इंसान नहीं था। हमेशा कंप्लेन ही आती थी मेरे लिए कि ये पूजा पाठ में बैठता ही नहीं है। ऐसा था, मतलब एकदम भी नहीं। मतलब अगर समझ लो हवा का रुख इस तरफ है तो मैं उसके ऑपोज़िट ही जा रहा होता था, ये था। कभी कोई पूजा पाठ में नहीं बैठना, कभी कुछ नहीं करना, और मेरे लिए हमेशा, मतलब मुझे डाँट ही पड़ती थी कि नहीं बैठता है। लेकिन घर में सब पूछते थे हनुमान चालीसा, तो मैं भी करता था, मुझे भी आती थी। उस दिन वो दर्द देख कर ना मुझे ऐसा लगा कि भगवान मतलब बालाजी, भगवान मतलब हनुमान जी, मुझे यही पता था, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैं बस सीधा मंदिर की तरफ गया और वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। और मैंने बोला, उस समय अपने आप कैसे वो अंदर से निकला मुझे ये खुद को भी नहीं पता। मैंने अंदर से यही बोला कि मुझे नहीं पता
कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मुझसे अभी ये दर्द देखा नहीं जा रहा है। आप अभी तुरंत तुरंत के तुरंत ये दर्द मुझे दे दो और मेरी भाभी को ठीक कर दो। शायद मुझे लगता है कि इस बात को 15 मिनट भी नहीं बीते होंगे। 15 मिनट मुझे बुखार हो गई, बुखार, तेज बुखार, और मैं चद्दर ओढ़कर, मतलब मुझे लेटना पड़ा क्योंकि सहन नहीं कर पा रहा था। और उधर भाभी ठीक हो गई, ठीक हो गई यानी वो नॉर्मल हो गई। वो जो क्रैम्प वगैरह आ रहे थे वो सब ठीक हो गए। मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि छोटा भी था और मुझे समझ भी नहीं आया कि सब लोग इस बात को समझेंगे नहीं समझेंगे, और अजीब भी लग रहा था थोड़ा-सा सबको बताना, क्योंकि किसी के सामने कहूँगा तो ऐसा लगेगा तारीफ़ कर रहा है अपनी। तो इस वजह से भी थोड़ा-सा अजीब लग रहा था, तो मैंने कुछ किसी से कहा ही नहीं। बस उस समय बालाजी को थैंक यू बोला और 2 दिन 3 दिन बाद शायद मैं भी ठीक हो गया वापस और नॉर्मल हो गया सब कुछ। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि किसी दूसरे का कष्ट एक इंसान चाहे तो वो अपने ऊपर ले सकता है, मगर आपको मन से तैयार होना पड़ता है इसके लिए। मैं ये नहीं कह रहा आपसे और ना ही कोई तरीका बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से आपको किसी दूसरे के कष्ट अपने ऊपर लेने चाहिए। मुझे जो समझ है मेरी, मैं उसके अनुसार तो आपसे यही कहूँगा कि आपको गुरुजी के सामने अरदास करनी चाहिए कि, क्योंकि ये जो मैंने किया ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आउट ऑफ बॉक्स जाकर मैंने ये किया। तो ये करना सही है या गलत है इसका प्रमाण मेरे पास है नहीं और ना मुझे इसके बारे में कुछ पता है। लेकिन अगर सही मुझसे पूछोगे कि क्या है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सही तो यही है कि अगर किसी का दर्द हो, किसी की तकलीफ़ हो और आपसे देखा ना जाए या देखा जाए तो भी आपको गुरुजी के सामने अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी उसको क्षमा करो। उसकी जो भी उसके कर्म हैं जिसकी वजह से उनको ये सज़ा मिल रही है, उनको क्षमा करो। उन कर्मों को क्षमा करो, उस इंसान को क्षमा करो और उसे तकलीफ़ मुक्त करो। ये अरदास करनी चाहिए। मगर ये जो बात मैंने बताई, ये जब इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता तब जाकर ऐसा होता है। गुरुजी करते थे ये एक अलग बात है, क्योंकि वो शिव है जो ज़हर का प्याला उसने उस समय भी पिया था जब वो मंथन हुआ था। तो वो उसकी अपनी लीला है, वो पी सकता है वो ज़हर, उसमें वो कैपेसिटी है, उसमें वो ताकत है। हमारे अंदर वो ताकत अभी है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन समझ यही कहती है कि शायद वो ताकत अभी है नहीं। तो इस वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी के सामने अरदास करनी चाहिए ताकि वो सबको क्षमा करे, सबको माफ़ करे। वो शिव है, वो भोला है, वो सबको माफ़ करने ही आया था और सबको माफ़ ही करता है। तो आप अरदास करोगे तो वो माफ़ करेगा ही, बस विश्वास के साथ करो। मैं एकदम सिंपली बोलूँ आपको, एकदम सिंपली, तो बस विश्वास के साथ अरदास करो, बस। इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं और ना ही दिमाग लगाना है इससे ज़्यादा। तो आज मुझे लगता है कि अब इस जगह ही विराम देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ अंदर था गुरुजी ने वो सब कुछ बुलवाया है, गुरुजी ने वो सब कुछ कहलवाया है। बहुत सुंदर था ये सत्संग, मुझे करके भी बहुत अच्छा लगा और गुरुजी से बस यही अरदास है कि गुरुजी जो भी इस सत्संग को सुने, उन सबके अंदर आपकी समझ उतरे, आपकी मत आपकी मत उतरे और सब कुछ समझ आए और वो आपको याद करे, आपकी भक्ति में लग जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो असली लक्ष्य है वो आपकी भक्ति करना ही है, क्योंकि आपकी भक्ति से ही एक इंसान को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, एक इंसान को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मगर इंसान जब धरती पर आता है तो आपकी माया में फंस जाता है, आपके विकारों में फंस जाता है,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब विकारों में फंस जाता है और इनमें फंसा ही रह जाता है और एक दूसरे को ही समझाता है कि ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है, इसको जितना जीना है जी लो। लेकिन असल में जीने का, कैसे जीना होता है, ये तो किसी को पता ही नहीं चल पाता। ये तो सिर्फ आप उसी को बताते हो जिस पर आपकी कृपा होती है, जिस पर आपकी दया होती है। तो वो आपकी दया और आपकी कृपा सब पर हो, सब पर, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज्ञा। जय गुरु जी।